ओम गुरुभ्यो नमः। गम गणपते नमः। उन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि का एक क्वेश्चन था कि आप बोले 2 शनि होगा और एक शनि जो मीन राशि में गोचर करता रहेगा, दूसरा राहु जब कुंभ राशि में आता है तो राहु को ऐसे भी शनिवत कहा गया है। तो क्या मकर राशि का द्वितीय स्थान में शनि राहु आने के बाद शनि जैसे फल राहु देगा तो क्या 7.5 जैसे अनुभव होगा? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये बोलना बेकार बात है। उस देखिए, द्वितीय शनि का माने क्या था? आप लोगों को द्वितीय शनि में एग्जैक्टली हो क्या रहा था? टेक्निकल बात, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बात को अगर निर्णय विचार करोगे तो मकर राशि वालों को द्वितीय का शनि को बोला जाता था शोक। शोक शब्द का अर्थ बहुआयामवाची है। जिसके कुंडली में द्वितीय का शोक देखो उसको थंब रूल बोलो। पहला थंब रूल क्या है कि जीवन में ऐसा कष्ट, ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा, मानसिक कौन सा? हृदय जनिक। यहां मेंटल नहीं है, इमोशनल है, इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि इट इज अ वेरी इनर कोर। एस्ट्रोलॉजी में यही होता है, जब आप सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को कहीं एक्सप्लेनेशन करते हैं ना तो समझ से परे होता है। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं एक स्थूल धरातल में जीते हैं और स्थूल धरातल में जो जीते हैं सूक्ष्म बात समझ नहीं पाते। नेचुरली सब पशुवत। आज हमारे यहाँ राम कथा के नाम पे गौ कथा चल रहा था। बहुत बड़े स्वामी जी महाराज आए हुए हैं और मे फेयर जैसे सबसे बड़ा होटल में 5 स्टार कथा चल रहा है। तो मैं वहां देख रहा था, कुछ लोग आए हैं, राम कथा में आते हैं और जो फैशन बोलना, हो सकता है माताएं बुरा समझे, बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनका भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके जीवन का धरातल ही वही है। वो उसी लिमिट में है। ये महाराज हमारे राउरकेला में अभी पधारे हैं। 3 दिन का कथा है उनका, तो मैं सुन रहा था। श्री राम कथा दिव्य महादरबार, और इनका नाम हो गया कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो उनका बड़ा फोटो करके दिखा दे रहा हूँ। बड़े अच्छे प्यारे अच्छे कथावाचक हैं। तो मैं छोड़ता नहीं कोई भी सत्संग आए तो उनका चेहरा, हाव भाव, ढाल चाल, कपड़ा, वस्त्र, उनका मतलब हमेशा वैनिटी से लगा के ऐसे ऐसे खराब है ऐसा नहीं कह रहा। तो उनका लाइफ का जो विकास होना चाहिए था पशु पाशविकता से जो मानविकता में, वो नहीं हुआ है। आप बच्चा भी नहीं बोल सकते क्योंकि जिंदगी उनका मेफेयर में कथा हो रहा है, मतलब समझ रहे हो? हम लोग, मैं जिंदगी में पहला बार ही मेफेयर का कथा अटेंड कर रहा हूँ। जिंदगी में मैं तो मतलब हजारों कथा अटेंड किया हूँ, खुद किया हूँ, लेकिन कभी ऐसे लग्जरी हॉल में कथा ये पहला बार है। तो वहाँ जो लोग आए हैं सब धनाढ़ लोग, पैसा वाले, और वहाँ झोला छाप बाबा पहुंचा हुआ है। तो मैं उनका रिकॉर्डिंग भी किया। आप मेरा संजय जी 75 गौ कथावाचक चैनल में जाओगे तो उनका वीडियो में अपलोड भी किया हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे उनका है। अब तक नहीं मिला हूँ, मिल कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े वीआईपी लेवल के बाबा। हम लोग थोड़ी ना कि जो आया सब मिल गए। वीआईपी बाबा लोग इतना जल्दी मिलते नहीं है। बाबाओं का अलग मैं जानता हूँ, उसके पीछे और फिर बाबाओं का चेला चामुंडा, फिर उनका मार्केटर सब रहते हैं। इनका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि राम कथा के नाम पे गौ कथा कर रहे थे, तो इसीलिए मेरा झुकाव ज़्यादा हो गया। अच्छा बात है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम शारीरिक सुख भोगता में इतना व्याकुल हैं, इतना व्यस्त हैं कि आध्यात्मिक सूक्ष्म पराकाष्ठा के तरफ नहीं जा सकते, और नहीं भी जाना चाहिए। हम लोग हगू मनाने का मिसिंग है। खाओ हगो, खाओ हगो, गीला पीला पीला हगो।
हगने भी नहीं जानते ना। हगना हमारा एक्चुअली इंसान का हगलू ग्रीन कलर होता है। अब ये भी लंबा विषय हो जाएगा, बोलना नहीं चाहता। हम हगने भी नहीं जानते हैं तो बाकी का क्या हायर अल्टीट्यूड का बात हम बोले। मैं यहाँ आज तक वो वीडियो दिया भी नहीं। मुझे पता है कि आपके वो लेवल भी नहीं है बेचारे। बेचारा कह रहा हूँ ना, आपको दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप अज्ञानी हो, मूर्ख हो, ऐसा नहीं है। आप ठीक धरातल पे जी रहे हो। कब तक धन मिलेगा, कब तक पति मिलेगा, कब तक बिल्डिंग मिलेगा, कब तक ऋण मुक्ति होंगे, ठीक है, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम। उससे हायर प्रोफाइल शायद मेरे 50K होने आ रहा है सब्सक्राइबर, एक का दुक्का मिला है, तो उसमें कोई दुखद होने का बात नहीं है। संसार है, माया है, और हम लोग सब उसी ग्राउंड जीरो पे जी रहे हैं। उससे ऊपर का बात बोलने से आप देखोगे ही नहीं वो वीडियो क्या क्या कब बोल क्या रहा है यार, हवा से पार हो जा रहा है। और YouTube हम सबको इजीली समझाना सिखा रहा है, सहजता से सीखो। माय डियर, सहजता से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है, गलत बात है। यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू अटेंड दैट अल्टीट्यूड। अब वो गीता वो इतना ऊंचा में है, हम बोलते हैं गीता को सहज से समझाओ, तो गीता को खींच के लाओ नीचे, श्रीमद् भागवत गीता को खींच के लाओ, अपने IQ लेवल पे लेके जाओ। गीता उसके लिए नहीं बना है। हाँ हाँ ठीक है, अभी का मार्केट चलाना है तो गीता को इस अल्टीट्यूड में समझाना पड़ेगा। सामने कस्टमर देखना पड़ता है ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में मेन गेट में लिखा गया है, हाउ टू द प्रोडक्शन इज एन सुपर बेस्ट, वो मतलब नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। मेरा यजमान, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स, मेरे भक्त सेटिस्फाइड होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई मोटो। और गीता को समझना है तो फिर ये मार्केट के बाबा टाबा खाबा से हटना पड़ेगा, उन तक जाना पड़ेगा जो आपको वहां ले, आपको वहां ले। कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलो इतना ही बोलूंगा और ज्यादा नहीं, इसको समझाने के लिए और लंबा हो जाएगा। जो समझदार है समझ जाएंगे, जो नहीं समझे छोड़ दो, समझ लो कि पागलपन है। अभी कहने का तात्पर्य आप लोगों के अंदर जो क्वेरी बना हुआ है, मैं अभी तक दिया भी नहीं हूँ। कुंभ राशि में राहु का प्रवेश, मकर राशि का फल वगैरह नहीं बनाया हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? कुंडली वालों का भीड़ तांता लगा हुआ है, सबका हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? अभी चल रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं, वो मैं सुनाऊंगा। एक अमेरिका का भाई साहब आए थे, उनका यज्ञ किया तो उनको बहुत अच्छा, उनका ऑडियो भेजे हैं, धन्यवाद, कम से कम कोई ऑडियो तो भेजा है। और कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे को बोल रहा है कि आप हमारे साथ काम करिए, आपको एडॉप्ट करना चाहते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन मेरा पॉलिसी है कि बड़ा सांप का पूंछ होने से अच्छा है छोटा सांप का सर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो प्रश्न उत्तर इतना ही है कि आप जो कह रहे हो कि द्वितीय का राहु शनिवत फल देगा क्या। द्वितीय का शनि का टेक्निकल फल था शोक, और शोक मीन्स थंब रूल, ऐसा दिल का दर्द जो किसी को बयां नहीं कर सकते और खुद हजम नहीं कर सकते। ऐसा 2.5 साल से एक अपने आप को दोषी पाकर जी रहे थे मकर वाले 2.5 साल। और जिसके कुंडली में भी द्वितीय का शनि देखोगे, खुद को दोषी समझेगा और दूसरे को दोष देगा, बोला नहीं नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है गुरुजी। भाई आप ब्रह्म हो, धन्यवाद, नमस्कार। या फिर ज्योतिष भूल लिखा है, या फिर मेरा एनालिसिस गलत है। लेकिन टेक्निकली अगर जो माइक्रो सेक्शन में अध्ययन करता है एस्ट्रोलॉजी को, देखो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करने का एक स्थूल लेवल है, एक सामाजिक लेवल है, एक अंतर लेवल है। तो स्थूल लेवल यही आदमी को देखने से क्या सजावट करता है, शरीर के लिए कितना चाहते, आईना लेके भी प्रवचन सुन रहा है, वो उसका वो क्या किट बोलते हैं उसको, फैशन किट, साबुन क्या बोलते हैं, फेयर एंड लवली, बोरोप्लस और क्या क्या सब उसमें रहता है, वो लगा के प्रवचन बाबा के पास आया हुआ है। ठीक है, अच्छा है, कोई एक क्या नहीं, बहुत से लोग करते हैं ऐसा। और चेहरा देखोगे मुरझाया हुआ, आंख के नीचे काला पड़ा है, लेकिन मेकअप कर करके एकदम, भाई तुम अंदर को कितना बाहर छुपाओगे। 80 लाख का कार में बैठा है, मुंह में चवन्नी गिर गया जैसे दुख है। सेकंड शनि, सेकंड शनि किसी के कुंडली में देख लो, अगर 20% छोड़ देना, 80% को आंख मूंद के बोलो कि सेकंड मैरिज, ये एकदम थंब रूल, कहना ही नहीं। सेकंड शनि
मुंह में शनि है, मतलब थंब रूल झूठ बोलता होगा। शनि बैठा है, कहां से है झूठ? थंब रूल बोलो कि जो बोलोगे वो हो जाएगा। थंब रूल, कुछ ना कुछ एडिक्शन, ओरल एडिक्शन रहेगा। थंब रूल, ऐसा कुछ खाओगे कि पेट में बीमारी होगा। ऐसे बहुत सारा बात ऐसे बोलने लगे सेकंड शनि को तो बहुत होगा। और 2.5 साल में आप सब भोगे होंगे ये सब। सेकंड शनि मीन्स आंख का प्रॉब्लम दे सकता है, चश्मा लगाएगा। सेकंड शनि मीन्स पॉसिबल है कि ईएन नोट छोड़ देगा। अब वो राहु आएगा, आप बोल रहे हो शनि बात, हाँ, लेकिन शनि कंसेंट्रिक फल देता है, राहु डिप्लोमेटिक फल देता है, हेलोसिनेटिक फल देता है। जैसे एक थंब रूल है कि राहु केतु जिस लग्न राशि में गोचर करेंगे 3 बार बीमारी देगा साल में। ऐसे शनि जिस घर में जाएगा वहां 3 बार बीमारी देगा। अब आप बात करोगे कि गुरुजी मकर राशि में तो शनि था, 3 बार बीमारी दिया क्या? आस्क योरसेल्फ। उस समय बाप को डालता है प्रॉब्लम में, आपको उस बीमारी के पीछे दौड़ाता है। जैसे अभी मेष राशि का द्वादश में चल रहा है, द्वादश में माँ और बाप दोनों को परेशान कर देता है। लग्न में जाएगा कुछ बाप लोगों को, लेकिन द्वितीय में जब कुंभ राशि में था, मकर राशि के लिए बहुत से लोगों को धन प्राप्ति, अपॉर्चुनिटीज प्राप्ति हुआ, लेकिन 90% लोग यही बोले कि गुरुजी आया और छूट गया, मिल रहा था हाथ से हट गया। हाँ, यही है, ललचा देता है। तीसरा में आगे आगे देखो होता है क्या, क्या बोलूं, बोल चुका हूं कई बार, डबल बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन तीसरा का शनि, याद रखना, उन्हीं को फल देगा जो अपने ग्रहों को काटे हैं, नहीं तो बेवकूफ बनाएगा और गधा जैसे मेहनत करवाएगा। बिना आपका कुंडली का रफा दफा जितने सारे दोष अंतर्दोष है नहीं काटते हो, तीसरा का शनि से बहुत आशा नहीं करना, जनरल फल हो जाएगा। चलो, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा प्रश्न तो इतना ही है कि क्या राहु द्वितीय में शनि जैसे फल देगा? देगा, लेकिन अनुभव होने नहीं देगा, भ्रमित करके रखेगा। द्वितीय का राहु को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, जो झेला है वही झेला है। इसका मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ कर देगा, नहीं, क्योंकि यहां अपने को एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, इसलिए ओरिड होने का तो विषय नहीं है। लेकिन जो लोग अपने कुंडली के राहु और केतु का पेंडिंग को नहीं खत्म किए, देखो राहु केतु नैसर्गिक पेंडिंग कर्म में आते हैं। नहीं, ऐसा कैसे बोलते हो, केतु माने पास्ट, राहु माने फ्यूचर। हाँ, लेकिन केतु भ्रमित करता है, डाइवर्सन का बहुत बड़ा कारक है। अभी मकर राशि के लिए अष्टम में केतु घुसेगा, पेट नहीं खुलवा देगा तो मेरा नाम आचार्य संजय नहीं, लेकिन क्या सबका खुलाएगा? नहीं। केतु को लेके जो लोग आज तक जिंदगी में ढीला मारे हैं उनका खुलवाएगा। एक ना एक दिन याद करोगे इस 1.5 साल के अंदर कि आचार्य संजय बोला था, और पेंट खोल रहे हैं आज। पेट चड्डी भी खिलाएगा, हाँ, चड्डी भी खुलवाएगा। मतलब भगंदर, सिकलिस, फिस्तुला, मलकंटक, बोला सबका नहीं। लेकिन आप तो बोलोगे हम तो डेली गुरुजी पेंट खोलते हैं, नहाएंगे धोएंगे लुंगी पहनते। केतु मीन्स पॉइंटेड, केतु कभी कभार सर्जरी, केतु मीन्स पास्ट प्रैक्टिस ऑफ फूड को यहां निकालेगा। और द्वितीय में राहु, तृतीय में शनि, तो चतुर्थ और पंचम का हालत क्या करेगा? पेट का गड़बड़ी। इधर यू जस्ट अनसैटिस्फाइड विद द फूड, शनि यहां रूखा सूखा खा के सैटिस्फाइड, द्वितीय का शनि रूखा सूखा खा के सैटिस्फाइड, चिंता नहीं है, ठीक है, एडजस्ट। लेकिन राहु अनसैटिस्फाई कर देता है, क्या करोगे? धूम खाओगे उधर उधर, पेट गड़बड़ कर दोगे, अशांत, अतृप्त। बोले रेमेडी कुछ नहीं, एक तुलसी का पत्ता जब भी खाते हो डाल दो, एक बूंदा शुद्ध देसी गाय का घी जब भी खाते हो डाल दो। एडिक्शन करा सकता है, मकरूह, सावधान। बड़े सारे लोग एडिक्शन में पड़ेंगे। और मुंह का बीमारी, मैं यहां डैश 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 बोल दे रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं, बोलने से बोलोगे डरा हो गया,
ये डैश डैश देखना, बहुत सा कुंडली आएंगे इस समय। अभी से गोमूत्र पीना चालू करो। नहीं, अच्छा ये शब्द बोलूंगा ना तो मेरा वीडियो कैंसिल हो जाएगा। 50-60 वीडियो इस बीमारी के ऊपर पूरा लिस्ट बनाया था, इस नाम बोल के वो वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब, इसलिए उसका नाम लेता नहीं हूं। राहु आ रहा है, शनि से इफेक्टेड आ रहा है, तो तुलसी पत्ता, गोमूत्र अभी 1.5 साल मेरे प्यारे मकरू रेगुलर लो। इस समय मैं बोलता हूं, भले आप बोल दो कि आचार्य संजय गोमूत्र बेचने के लिए डरा रहा है, मैं राजी हूं आपका ये तोहमत लगने के लिए। ऐसे तो ऐसे ही बदनाम, पत्थर बेच रहा है जब एक भी नहीं बेचता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, उड़िया का एक हरामी कुत्ता चुटिया मेरे नाम पे वीडियो बनाया है, बोलता है पत्थर बेच रहा है। बोला यार एक वीडियो तो दिखा दे जहां बोल रहा हूं पत्थर बेचा है। बोला छोड़, कुत्ता भोगता रहेगा, हाथी चलता रहेगा, तुम लोगों के पीछे काहे पड़े। बहुत बड़ा चैनल वाला है, कुछ नहीं बोला, छोड़ दे, तेरा शायद मरने का टाइम आ गया है, मेरे पीछे लग रहे हो, ऊपर वाला समझेगा, तू समझेगा। उसके बाद जो होना था उसका हो भी गया है, बोलने का आवश्यकता नहीं। अला गलत, तेरा टाइम खराब था इसलिए मेरे पीछे लग गया बेटा, तुम जानते नहीं हो मेरे रिकॉर्ड बहुत खराब है। मैं उसको कभी जिंदगी में देखा नहीं, अभी तक भी नहीं देखा। बाद में वो मैसेज किया था, उसका कोई चेला चामुंडा लोग बिना मतलब आदमी के पीछे लोग, तुम मामला करो, जो ज्योतिष खराब, संजय पंडा पत्थर बेच रहा है, क्या मतलब इसका? मतलब 50K तक नहीं पहुंचा, अभी तक मेरे को सेलिब्रिटी बना के मेरे पीछे ट्रोलिंग करने लग जाओगे। हिंदी का कोई नहीं किया, ये लोग करना चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कहने का तात्पर्य है कि इस समय इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ ना, गाय का घी ले लो, मेरे से मत खरीदो, बहुत सारे देसी वाले हैं, और मैं पूरा ऑल इंडिया को थोड़ी दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, और मेरा रेट भी ज्यादा है नेचुरली। मैं एक रुद्राक्ष में ज्यादा रेट में बेचता हूँ, आप देख लो मेरा हवन कुंड के सामने हवन करके उसको सिद्ध करता हूँ यार, घी खर्चा करता हूँ। जाओ ना नेपाल से ले आओ, 100-200 रुपए में मिल जाएगा आपको, दुकान किसी भी दुकान में रुद्राक्ष मिल जाएगा। मेरा रेट ज्यादा है, मेरा कुंडली देखने का रेट ज्यादा है, मैं मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, उसका पैसा लेता हूँ फ्री में। जिसके साथ भी बात किया वो लोग उसका औकात नहीं दिया, उसका कोई जो उसके ऊपर जितना मतलब ध्यान देना चाहिए वो नहीं देते हैं, मुफ्त का है बस, चलो तो मैं टाइम देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप से तो क्या प्रॉब्लम हो गया। आप गोमूत्र, देसी गोमूत्र अर्क ले लो, हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, ज्यादा नहीं, 1 बोतल पानी में 2 छिपी डालो और पियो। बॉडी को अगर डिटॉक्सिफाई करना है, तुलसी अर्क ले लो, बचाएगा। नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। आप बोलोगे बिना पैसा का रास्ता बताओ, भाई 1.5 महीना में, हर एक महीना अगर 1 बोतल खर्चा होता है, 18 महीना में 18 बोतल, क्या करोगे पैसा? 18 बोतल का सेट मंगवा के रखो। हालांकि 1 महीना में 3 बोतल चाहिए होता है, मैं उतना भी नहीं बोल रहा हूं, उससे कम में लो गोमूत्र का और देसी गाय का घी, नजल ड्रॉप। आपको अगर कम दाम में कहीं मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, इफ यू आर सेटिस्फाइड लो। मेरे में कम गाय हैं और जंगली वाला गाय हैं, इसलिए मेरा कॉस्ट ज्यादा है, मेरे से खरीदो नहीं बोल रहा हूं। बहुत से ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत से लोग ले रहे हैं, आप उनसे ले लो, लेकिन इसका रेमेडी इस समय एक ही है। इस समय बहुत से लोगों के आंख में चश्मा लगेगा, बहुत सारे मुंह ENT का डैश 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 होगा, मैं बोल नहीं रहा हूं, और बहुत सारों का कॉन्स्टिपेशन, गैस, खट्टे डकार, अम्लपित्त से लेके भगंदर इत्यादि निकलेगा। उनका ज्यादा हो सकता है जिनका केतु का महादशा, राहु का महादशा, शनि का महादशा इस समय चलता रहे। ये द्वितीय स्थान का राहु, अष्टम स्थान का केतु का बेसिक रिजल्ट रहेगा। पॉजिटिव रिजल्ट भी है, अष्टम का शनि पॉजिटिव रिजल्ट, सडन गेन ऑफ मनी। अष्टम में केतु आ गया, एक्टिवेट हुआ तो लाइफ में याद रखना, हठात एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो कभी सोचे नहीं थे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देगा। द्वितीय का राहु डिप्लोमेटिक वर्ड्स निकालेगा, ये पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन इस राहु और केतु को खोपचे में लिए हो तभी आपको सपोर्टिव होंगे, नहीं तो दोनों, चलो राहु तो फेवरेबल हाउस में बैठा है, लेकिन केतु नॉन फेवरेबल में बैठा है, राजा के घर में बैठा है और उग्र हो जाता है वहां। और जिनको पता हो, मेरा बात अगर आपको याद आ रहा है, आज से 7.5 साल 8 साल पहले जिन मकरों का पेंट खुलाया होगा राहु,
उस समय राहु क्रॉस कर रहा था यहाँ से, याद करो। 1.5 साल में बहुत से मकरुओं का पेंट खुलाया, ऑपरेशन करवाया, किसी का हाइड्रोसिल ऑपरेशन कराया था, किसी का मलकंटक भगंदर वगैरह वगैरह करवाया था, किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड ऑपरेशन करवा दिया था, किसी का, ये सब बोलने से फिर बोलोगे और डरा रहे हो, चलो हटाओ, चुप, समझ जाओ आप। तो ये बेसिक फल है। इस समय एटलीस्ट राहु केतु का ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट बता दिया, और जिनका नहीं हुआ है वो हैवी धुलाई करेगा, ये लिख लो। क्योंकि अभी मकर के लिए इस राहु केतु से बचाने के लिए जब गुरु बृहस्पति केंद्र में आएंगे तो थोड़ा बहुत बचाएंगे, लेकिन वो मात्र 1-2 महीना के लिए, बाकी कोई सेफ्टी प्लैनेट नहीं है अभी इनके एक्सेस से बचाने के लिए। झूठ बुलवाएगा, विच्छेदात्मक प्लैनेट है, धन वाणी परिवार से विच्छेद करवाएगा, दूर भेजवाएगा। तीसरा का शनि स्मॉल डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल देगा। अष्टम का केतु विदेश गमन करवाएगा। गुरु बृहस्पति छठा से सप्तम, सप्तम में आए या सप्तम के तरफ आते हुए लंबा टूर एंड ट्रैवल देगा। तो ट्रैवल ही तो दिख रहा है, और कौन क्या करेगा बताओ, सब तो यहां पड़ेगा। तो ट्रैवल जब करोगे तो कोशिश करना कि एडवांस कंफर्मेशन ऑफ मनी, कंफर्मेशन करके जाओ, किसी के भरोसे में मत जाओ। टिकट वगैरह अपने हाथ में काटो, दूसरे के हाथ में दोगे तो पक्का ठगाई होगा। सीख लो टिकट वगैरह अगर काटना है। यात्रा में पानी किसी से नहीं पीना। देखो इस समय मकरू के लिए बहुत हाई अलर्ट रेड कार्ड है। वो क्या भाई, भूखे मरो प्यासे मरो, लेकिन दूसरे के दिया हाथ का पानी और खाना नहीं खाओगे। बस थमरूल गांठ बांध दो ऐसा कपड़ा में, नहीं खाएंगे कोई भी देते, पर्टिकुलरली फीमेल के हाथ से तो नहीं खाओ। जाके बाहर होटल में खा लो, लेकिन नहीं खाना। बोले हम जिसे विश्वास करते हैं उसे भी नहीं खाना, अवॉइड इट। मेरा पिताजी का मामा, मतलब मेरा दादी का भाई, अरब खरब दरबपति है। घंटेश्वरी साधना किया था, घंटा बजाने से पैसा गिरता है। कभी भी राउरकेला आ जाना, और उमा टॉकीज के सामने वो मंदिर आज भी है। बूढ़ा चला गया है, मुझे बहुत प्यार करता था, उसका मेरा अच्छा लड़ाई होता था। दादाजी, पिताजी का मामा, बहुत बड़ा आम का 108 एकड़ जमीन का मालिक, पेट्रोल पंप का मालिक, फिल्म हॉल का मालिक। बोरा में पैसा उठा के, मतलब उसका जो घर का किराया कलेक्शन होता था, मैं खुद बोरा में ढो के लाता था। इतना पैसा किसी को विश्वास करता नहीं था जिंदगी में। मरने तक अपने बेटा बेटी के हाथ से भी नहीं खाया। खुद बूढ़ा चाय बनाएगा, सोना का केटली, सोने का चाय का जो केटली होता है ना, वो सोना का था, उसी में चाय बनाएगा, पिएगा। मैं जिंदगी में, मेरा 25-26 साल तक वो जिंदा रहा, मैं देखा हूं। इवन इफ मेरे घर में भी आएगा तो 1 गिलास पानी नहीं पिएगा, कहीं नहीं। सेकंड हाउस राहु, बहुत चांस रहता है दूसरे के द्वारा गंदा खिलाने का। किसी को विश्वास नहीं करना इस समय। और गंदा मीन्स क्या क्या खिलाएंगे ना, उसका हिसाब नहीं पाओगे। और जिसके कुंडली में भी दूसरा का राहु है, वो पक्का लिख लो, वो चीज खिलाया होगा, खाया होगा कि जो मैं मुंह में बोल नहीं सकता, बोलने से आपको गंदा लगेगा। समझ जाओ जो बोल रहा हूं। और बहुत चांस रहता है इनको सम्मोहन, वशीकरण, चुंगल में रखने के लिए। और जानते हो इनका जिंदगी में प्रॉब्लम क्या? खिला दो काम कर देंगे।
और खाने में कभी संतुष्टि नहीं, कभी ये थोड़ा सा और मिर्चा होता तो, थोड़ा सा अचार लाओ, तो और थोड़ा सा एक मिठाई दे दो, थोड़ा सा पुलाव, और उसमें थोड़ा सा ये अनसेटिस्फेक्शन, ऑल ऑफ द लाइफ इन द फूड। इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हो गुरुजी? किसी और दिन, और लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन निकल तो बहुत कुछ रहा है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।